जहां कभी पार्क बनने वाला था वहां क्यों बना दी गई ये गोल संरचना। आखिर ऐसा क्या रहस्य था कि जिसका उद्घाटन अंग्रेजी सरकार को मात्र 10 मिनट में करना पड़ा और जिसके नाम पर विवादों का साया मंडराने लगा। यहाँ अलवर के इतिहास की सबसे शक्तिशाली तोप को लाया गया जिसे बाद में कहीं और भेज दिया गया। आखिर क्या था इस हॉप सर्कस कहे जाने वाली संरचना का रहस्य जिसके ऊपर स्थित है भगवान शिव जी का मंदिर, जहां सबसे पहले इंगला और पिंगला शिवाजी की मूर्ति स्थापित की गई। आइए जानते हैं इस अनकह रहस्य की कहानी जिसे अब तक बहुत कम लोग जानते हैं। राम राम से सभी को, खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ हॉप सर्कस पर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसका इतिहास, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देगा। और ये जो मेरा इतिहास है एक आर्टिकल पे बेस है जो कि इंटरनेट पे लिखा हुआ है एक बहुत ही महान इंसान के द्वारा, और उन्हीं के आर्टिकल पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ जिनकी उम्र अभी 97 साल है, जिन्होंने खुद इसका उद्घाटन होते हुए अपनी आंखों से देखा था। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं और धीरे धीरे आपको इतिहास बताते हैं। भाई, ये पूर्व का साइड है जहाँ पे ये जो स्त्री लगी है, ये जब इसका रिनोवेशन हुआ था दोबारा तब बनाया गया था। इनको स्त्री को चारों दिशाओं में लगाया गया था और मैं यहीं से चढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा भी हुआ है हॉप सर्कस, इसका नाम रखा गया है। नाम के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और इसको मैं बताता हूँ आपको ये कब बना था। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ अलवर शहर जो था अपना, वो एक दीवार से घिरा हुआ था पूरा, और उस दीवार के बगल में थी खाई, और उसमें ये खाई इसलिए बनाई गई थी कि ताकि उसमें पानी भरा रहे और दुश्मनों के हमले से बचा रहे। लेकिन जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई तो 20वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ कि दुश्मनों का हमला जो था वो लगभग टल चुका था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट आ चुकी थी और ब्रिटिश का शासन चल रहा था। तब राजा जयसिंह, जिनका शासनकाल 1933 तक रहा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस दीवार को और खाई को ख़त्म किया जाए और इस शहर का, अलवर शहर का विस्तार किया जाए। तो लेकिन उनके समय में ये हो ना सका, क्योंकि 1933 में उनको देश निकाला दे दिया गया, निर्वासन कर दिया गया इस सत्ता से। उसका कारण था, एक तो उन्होंने नीमूचना हत्याकांड जिस पर बर्बरता से किसानों पर गोलियां चलवाई, और दूसरा कारण था कि उन्होंने एक भाषण दिया था इंग्लैंड में अंग्रेज़ों के खिलाफ, और ये बोला था कि मैं अंग्रेज़ों की सत्ता से अपने आप को आज़ाद करता हूँ। तो 1931 का समय था और तब से शिकंजा कसना शुरू हुआ और 1933 में उनका निर्वासन कर दिया गया। फिर उसके बाद उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, तो उन्होंने नाम दिया राजा के लिए राजा तेज सिंह का। तो तेज सिंह का नाम देने के बाद 1940 में खाई को भरा गया, दीवार गिराई गई अंग्रेजी सरकार के द्वारा। जब वो दीवार गिराई जा रही थी, खाई को भरा जा रहा था, तब इस जगह यहाँ पे भी एक रेत का टीला था, इसको भी गिराने के प्रयास किए गए और उसको एक पार्क बनाने का सिस्टम रखा गया। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर जो रच रखा है वही होता है। तो यहाँ पर खुदाई में निकले थे हमारे भोलेनाथ, यानी कि शिवलिंग निकले थे, और फिर शिव मंदिर निकलने के बाद इसको तोड़ा नहीं गया। तो अभी जैसे मैं पूर्व दिशा से प्रवेश कर रहा हूँ तो मैं यहाँ आपको शिवलिंग दिखाता हूँ कि वो जो निकले थे वो ये हैं जो खुदाई में निकले यहाँ पर, और उसके बाद शिव परिवार को बसाया गया। ये शिवलिंग छोटे से थे और पूजा होने लगी इनकी। तो ये था उस समय 1940 का, जब इसका काम चल रहा था, और यहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुआ। फिर 3 मार्च 1940 को इस जगह का काम पूरा हुआ। उस दिन था इनॉग्रेशन, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ लगाई गई इस मंदिर में। तो सबसे पहले जो बोलते हैं कि इंगला और पिंगला की जो मूर्ति थी वो यहीं लगी। यहाँ पे भी देखो ये शिवलिंग है, ये दोबारा दूसरा परिवार बसाया गया। तो अभी आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ और कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना। तो उस समय क्या होता है, 3 मार्च 1940 को ऐसे यहाँ पे ये गोल बाज़ार बनाया गया, नीचे दुकानें बनाई गई, ऊपर वकीलों के चैम्बर, आवासीय स्थल और मेडिकल भी जो थी वो ऊपर ही बनाई गई थी। तो यहाँ पे कहीं एक कोने में जो जिन्होंने आर्टिकल लिखा वो बैठ गए थे, उनका एग्ज़ाम चल रहा था और उन्होंने इसका इनॉग्रेशन होते हुए देखा। तो क्या था कि उन्होंने देखा कि एक लिमोसिन कार जो कि ओपन छत की थी, उसमें राजा तेज सिंह और उस समय के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि लंबी ठुड्डी के लिए जाने जाते थे, वो प्रवेश करते हैं। और सिर्फ 10 मिनट के अंदर इस जगह का उद्घाटन कर दिया जाता है। इसको उस समय जब बना था ये,
तो गोल था तो लोग इसको गोल बाज़ार बोलने लगे थे। लेकिन दोपहर को होते होते 3 मार्च को पता चला कि इस जगह का नाम लॉर्ड लिनलिथगो रखा गया। तो लेकिन ये नाम लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि बड़ा अजीब नाम था, बोलने में डिफ़िकल्टीज आ रही थी। तो लोगों ने इसका थोड़ा सा बहिष्कार किया। तो उस समय एक ज्ञानी व्यक्ति थे जिनका नाम कोई नहीं जानता, उन्होंने एक नाम दिया हॉप सर्कस, क्योंकि लॉर्ड लिनलिथगो का घर का नाम था विक्टर अलेक्जेंडर जॉन हॉप, और ये जो लिनलिथगो था उनके गांव का नाम था, घर का नाम था, और उनका असली नाम ये था। तो उन्होंने बोला कि इसका नाम उन्हीं के सरनेम पे हॉप सर्कस रखा जाए, कि गोल है तो सर्कस रखा जाए। तो तब से आज से 77 साल हो चुके हैं इस नाम को चले हुए हॉप सर्कस को, जिसकी अनुमति मिली वायसराय लिनलिथगो द्वारा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी बेटी थी लेडी हॉप, वो यहाँ पर आई थी और उनके नाम पर भी इस जगह का नाम रखा गया। अब इस दोनों में मतभेद है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि उनकी बेटी के नाम पर रखा गया। आज आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अपने यहाँ अलवर में शांतिगुज में जो क्रिश्चियन फैमिली होती है, उनका जो शमशान घाट होता है वो वहीं है। वहाँ पर लेडी होप जो थी, उनकी 3 साल बाद मृत्यु हो गई थी, उनकी कब्र आज भी वहीं है। और इस जगह की खास बात ये है कि यहाँ पे भवानी तोप, जो कि आज भवानी चौराहे पे रखी रहती है, वो पहले बाला किला पे थी, उसको पहले यहाँ पर लाया गया, फिर यहाँ से भवानी तोप पे ले जाया गया। भवानी तोप उसका नाम इसलिए था क्योंकि वो सबसे बड़ी तोप थी अलवर की। वो जो किला दिख रहा है वहाँ से यहाँ लाया गया, वो बाला किला है। और ये अपने आप में विचित्र था क्योंकि उसको उठाना सहज काम नहीं था, बहुत भारी तोप थी। तो इस तरीके से इसकी कहानी लिखी गई। और ये जो शिव जी हैं तब से 1940 में प्रकट हुए थे, ना जाने कब से अंदर थे, और आज इनको हो गए हैं पूरे 84 साल। ये जो बाज़ार देख रहे हैं आप, ये क्या था, ये किस तर्ज पे बनाया गया था कि दिल्ली में कनॉट प्लेस था, उसमें बीच में एक गार्डन होता है। अगर यहाँ पे ये शिव मंदिर नहीं निकलता तो गार्डन ही बनाया जाने वाला था, और उसी की तर्ज पे इसको बनाया गया। तो जो चाचा थे जिन्होंने आर्टिकल लिखा, वो आए, जब इस जगह को पहली बार देखा तो उन्होंने बोला कि ये तो एलिस इन वंडरलैंड जैसा दिखाई देता है, एक अजूबा दिखाई देता है। आज तो हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर चेंज हो चुके हैं, लेकिन ये गज़ब था अपने समय में, और आज भी बहुत ही गज़ब है। लेकिन बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं कि भोलेनाथ यहाँ स्वतः प्रकट हुए हैं। तो दोस्तों, मैं ब्लॉग को यहीं एंड करना चाहता हूँ। कैसा लगा इतिहास, आर्टिकल पे बेस्ड था, कुछ गलती हो तो क्षमा करना, क्योंकि मैं भी इंटरनेट पे पढ़ के आता हूँ, वहाँ जो लिखा होता है मैं बोल देता हूँ। अब मैं उस समय नहीं था तो सही गलत तो मैं जानता नहीं। राम राम सर सभी को। खम्बा गणी से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।